हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। 2 दिन से बनाया नहीं मैंने वीडियो बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल, वाज हैविंग फीवर। सो वो बात अलग है। रीजंस नहीं देना है, मार्केट पे फोकस करना है। सो छोटा वीडियो बनाऊंगा, फट से आपको बता दूंगा व्हाट्स व्यू ऑफ द मार्केट एंड एनालिसिस फॉर द निफ्टी 50 एंड सम स्टॉक्स आपसे कुछ निकाले हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नैस्डैक की अगर हम बात करें तो अराउंड अराउंड आईटी स्टॉक्स आर रियली रियली बुलिश, और हमने अच्छी खासी रैली पकड़ी है। हमने अपने प्रीमियम ग्रुप्स में भी माइंटी ट्रेड दिया था। दैट रियली रियली वर्कड। लाइक अराउंड हमको 65 पॉइंट्स मिल गए थे ऑप्शन के ट्रेड में। एंड आईटी हैज़ बीन रियली रियली ग्रेट। तो यूएस के कारण, नास्डा के कारण ही आईटी ऊपर आया हुआ है। डाउ जोन्स भी रियली रियली बुलिश है। तो इसीलिए उसके कारण हमारा एसजीएक्स निफ्टी वो भी टिपिकली 100 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है। तो शायद से एक बड़े गैप अप की वजह से हमें साइडवेज मार्केट या फिर एक वॉलीटिलिटी हमको मिल सकती है। बिकॉज अगर हम देखेंगे यूएस का विक्स भी 4% अप है। तो हमारा भी, अगर मैं सुबह अब हमारे टेलीग्राम चैनल में हो गए तो मैंने पोस्ट भी किया था कि हमारा विक्स सुबह सुबह अराउंड 3% to 2% ऊपर था। क्योंकि देखो बुलिश मार्केट में हमेशा विक्स नीचे होता है, तो ये बहुत इररेलेवेंट बात है। क्योंकि टॉप पे अगर मैं बोलूँ तो विक्स को माना जाता है सो डेंजर की क्या हो रहा है, क्या मतलब समझो बड़ा फॉल आता है, पैनिक बोलते हैं। क्या ये पैनिक बाइंग है? तो वो वक्त ही बताएगा। तो क्योंकि कल इन्फ्लेशन डेटा भी है और हमारा आ जाए तो थोड़ा एस्टिमेट को बीट आगे चला गया 7%। फिर भी द मार्केट इज appreciating, and it has touched, the future has touched 18,000. So that's really really great. So let's come to the market. मैंने यूएस की बात कर ली है, नैस्डैक की बात कर ली है। यूएस ऑयल भी अराउंड अराउंड एक बियर ट्रैप बना के ऊपर आ रहा है। आज की क्लोजिंग भी अच्छी रहेगी, क्रूडल ट्रेडर्स कैन एंटर इन दैट। और सब तो बुलिश ही लग रहा है। सब बुलिश लगने के बाद एक कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा जो आएगा सब प्राइस्ड इन है। क्योंकि सबको पता है रेपो रेट हाइक कम होंगे, तो क्योंकि इन्फ्लेशन कम आएगा तो ही रेपो रेट हाइक कम होंगे, वरना रेपो रेट हाइक कम नहीं होंगे। तो वही है, अगर इन्फ्लेशन एस्टिमेट भी आ जाए फिर भी वही प्राइस्ड इन है। समझो कम आए तो वो बात अलग है, बट उसके ऊपर चला गया तो मार्केट कैन टेक इट नेगेटिवली। तो ये कुछ मैंने निकाला हुआ है, ये मेरा व्यू था। और लेट्स कम टू द प्राइस एक्शन नाउ। सी वी हैव a main support from over this trend, and from when, if we look it from 8 September till it took at 9 September, both the days, and it's working really really well। ये कल का मैंने व्यू बना के रखा था, हमने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। और ये मैंने, क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल सो आई शेयर्ड इन इंस्टाग्राम। तो मैंने इधर व्यू बताया था कि जैसे ऐसा ऐसा मार्केट मूव कर सर इंट्राडे में। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन था जो ब्रेक किया मार्केट, एंड नाउ व्हाट्स द मेन मूव इज दैट कि अभी 100 पॉइंट्स का हमको गैप अप मिल रहा है। तो हमको डेली चार्ट पे देखना पड़ेगा, ये सब हमको रब आउट करके हमको डेली चार्ट पे देखना पड़ेगा कि डेली चार्ट पे क्या है। डेली अगर हम देखेंगे तो इधर आऊंगा, सिंपली 100 पॉइंट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे हम इधर इसके आसपास खुलेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, विच इज 18,050, जितना भी रिसेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज अ ह्यूज रेजिस्टेंस। ये मैं ऊपर का तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, क्लोजिंग प्राइस को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये एक सपोर्ट आई मीन रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। और टिपिकली आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी लगेगा ऑन डेली चार्ट, बट इसकी बात अभी पूरी नहीं कर सकते बिकॉज जब तक हमें एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो हम बात नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो ये डीजे का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। नाउ लेट्स कम टू 15 मिनट्स चार्ट। सी 15 मिनट चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है, एक रेंज है हमारे पास एज ऑफ नाउ। ठीक है, एक रेंज है। वो रेंज क्या है हमारे पास, ये ठीक, दिस इज द रेंज एज ऑफ नाउ। कि इसके ऊपर एक हमको बियर ट्रैप जरूर मिला है। 2 o'clock को everybody has entered over there, but a bear trap has happened. So at the closing time the same thing has happened। थोड़ा मैं एक्सटेंड करूंगा, से ये रेजिस्टेंस बना हुआ है तो थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। यस, एक परफेक्ट सपोर्ट एक्ट कर रहा है ये। एंड इसके नीचे अगर हम आते तो ये हमारा एक फर्स्ट सपोर्ट एरिया बन जाएगा, विच इज अराउंड अराउंड दिस। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, this can be the next support areas. So this is 780, 860 for a downside if we break down, but वैसे भी एक gap up खुल रहा है तो 850 would be a next, and overall 18,100 पे मार्केट रुक सकती है। ऐसा साइकोलॉजिकल है, 18,000 इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल लेवल, बट वैसे ही हम लोग को 100 पॉइंट्स का गैप अप मिल रहा है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स शिफ्ट टू बैंक निफ्टी चार्ट्स। तो मैं सब रब आउट कर दूंगा बिकॉज़ आई हैव मेड ह्यूज
कैलकुलेशंस मैंने एनालिसिस किया था, मैंने टाइम लिया कि व्यू क्या हो सकता है मार्केट का। तो लेट्स सी व्हाट द मेन व्यू। अगर मैं सब बंद कर दूं वॉल्यूम इंडिकेटर, सी सेम प्राइस एक्शन इज ओवर हियर, if you check over here, the same thing has worked over here. See, this is a kind of a good support area. ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ, क्योंकि ओपनिंग प्राइस की तरह वर्क किया है, 15 मिनट्स पे देख रहा हूँ मैंने, ओपनिंग प्राइस की तरह वर्क किया है। अगर हम इसके नीचे ट्रेड करना चालू करेंगे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर हम ट्रेड करना चालू कर दे। सो दिस इज अ रेंज। सो आज पूरा मार्केट क्या किया, गैप अप बोल के थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया और पूरा साइडवेज कर दिया मार्केट को। सो वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। अगर समझो ये सपोर्ट टूटा है तो हम सीधा फॉल करेंगे इस लेवल तक, और हम ये लेवल तक जा सकते हैं आराम से। फोर्टी इज नथिंग फॉर अस, क्योंकि देखो सेलिंग आएगी तो फास्ट आएगी टॉप पे। ये ट्रिपल टॉप लग चुका है, अगर एम पैटर्न टूट गया तो सिंपली द फास्ट सेलिंग नो सपोर्ट, ये माइनर से सपोर्ट रहेगा ये। तो 14 to 50 would be a round level for us, and it can give us this target. Simply that. If what if the market is as usual, the market is opening gap up, तो अराउंड समझो कुछ 100 पॉइंट गैप अप खुलेगा, तो बैंक निफ्टी 200 to 250 पॉइंट का गैप अप खुलेगा। तो नॉट अ बिग गैप अप, बट यस वी कैन एक्सपेक्ट टिल 40,800। तो एज यूजुअल विल गो ऑन डेली चार्ट कि क्या है हमारा मार्केट, क्या है एक्सपेक्ट कर रहा है। यस वी टुक अ गुड रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस के आसपास ही बोलेंगे, एंड 950 वुड बी अ गुड रेजिस्टेंस। अगर समझो, ठीक है गिव मी मिनट, हाँ समझो 4800 ब्रेक हो जाएगा तो 950 हमको सीधा टारगेट मिलेगा। 150 41,000 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पकड़ेंगे सर, साइकोलॉजिकल लेवल। सो दिस इज द लेवल फॉर द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। सो लेट्स कम टू द स्टॉक। एक इंट्राडे है, एक मैं बोलूंगा, ओके दिस इज द स्विंग स्टॉक, आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दैट। ठीक है, ऑन अ डेली चार्ट, ओके डेली चार्ट पे कुछ लेवल्स दिख गए, रियली सॉरी फॉर दैट। यस, ऑन अ 1 आवर चार्ट पे अगर मैं देखूंगा एक बड़े इम्पल्स में वॉल्यूम इंडिकेटर बंद कर दूं, कचरा थोड़ा कम दिखे, इसलिए मैं डेली चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एक हम लोग बड़ा मोमेंटम के बाद एक साइडवेज मार्केट देखेंगे। ठीक है, एक बड़ा मोमेंटम हमारे टाइटन में पूरा मार्केट साइडवेज गया, चिपक गया। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट फॉर अस इज दैट कि द मार्केट इज बीन साइडवेज फॉर अराउंड, देखा जाए तो फॉर 11 days, is for total in 12 days. So around 12 days the market is is expecting a good one, bear trap भी बना है और उधर ऊपर या I've taken a trade, I've learning this concept, क्योंकि हर एक concept, see if you're mastering something, I've just the main concept in the stock market is to master the main skill. See, if you're taking some pattern that I'm just great in mastering in inverted head and shoulder pattern, support and resistance. So I have taken 5 chart patterns. तो उस 5 chart पैटर्न में मैं एक साल पूरा वर्क करूंगा और दूसरा पैटर्न में देखूंगा नहीं। ना, आई एम वर्किंग ऑन न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप। सो उधर हमको वर्क करना, तो मोस्टली हमको दिख चुका है। इधर एक बियर ट्रैप हुआ, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर ब्रेकआउट कर दिया। लेट्स कम टू 15 मिनट फॉर द एंट्री। ऑलरेडी मार्केट ने रिटेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी रिटर्न्स, बट समझो कल एक गैप अप मिलेगा 2678, थोड़ा वापस रिटर्स है, यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन विद स्टॉप लॉस अराउंड 2600, 2500 ऐसे सेफर साइड, एंड गो लॉन्ग विद रिस्क एपेटाइट व्हाट यू हैव। वी कैन टेक इक्विटी फ्यूचर ऑप्शंस, जो भी ले लो। ऑप्शन लोगे तो बड़ा एक मैं बोलूंगा ना, आपको टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फ्लैग एंड पैटर्न, फ्लैग एंड पोल अगर हम पैटर्न पकड़ेंगे तो हमको मिलेगा लाइक अराउंड, वी हैव टू टेक फ्रॉम ओवर हियर टू हियर, एंड लेट्स चेक फ्रॉम ओवर हियर टू ओवर हियर। तो हमको आराम से 2480 28,480 तक हमको जगह है। तो ऑप्शंस कैन वर्क विथ रियली रियली वेल। सो मोस्ट प्रोबेबली ये भी अच्छा वर्क कर सकता है। तो साइडवेज मार्केट के बाद बड़ा मोमेंटम आता है और ह्यूज वॉल्यूम होता चाहिए, जरूरी है वॉल्यूम्स। और यस, वॉल्यूम्स भी ह्यूज थे ब्रेकआउट के वक्त, तो नॉट वेरी मच बिग डील, चल सकता है। क्योंकि सेलिंग के वक्त अगर हम बियर ट्रैप के वक्त, यस वॉल्यूम्स वर आल्सो देयर, बट ठीक है। volume indicators, like giving you advice that many people are doing ups and downs, buying and sharing, both these things are happening. But yes, of course, if we take a little important flat, you can take a swing trade। equity में प्रेफर करता हूँ swing trading में, जितना क्वांटिटी आप ले सको। अभी आप असल में क्या बोला, 30-20% क्वांटिटी लो, थोड़ा रिट्रेस आया इधर, 30% लो इधर आया, तो मेन प्राइस हो जाएगा। तो एवरेज करते रहना और अपने टारगेट एंड अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग कोई करता है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, तो उसके हिसाब से मैं व्यू बता रहा हूँ। नाउ लेट्स कम टू इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड पे आऊंगा
तो सिंपल हमको हिंडाल्को दिख रहा है। हिंडाल्को क्यों अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें एक टाइट कंसोलिडेशन है कि आज सुबह के 15 मिनट के कैंडल को किसी ने काटी नहीं, क्लोज नहीं किया, उसके नीचे गई थी, मॉर्निंग से मैंने के ऊपर गई है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, either side a breakout, we can get 1% in both the side if we get a breakout, or else no trade over here। ठीक है, अगर हम देखें इस तरह का ब्रेकआउट होता है तो हमको इजीली 1% का टारगेट मिल रहा है, जो कि एक इजी टारगेट होता है दो टारगेट्स को मिला के। ठीक है, तो हमको इधर भी अराउंड सेलिंग पे दो दो अ, दो टारगेट्स मिल सकते हैं 1% को मिला के। सो दिस इज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, क्योंकि पूरा मार्केट एक बड़े मोमेंट के बाद एंटिसिपेट कर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, कंसोलिडेशन इज अ ग्रेट फर्स्ट ऑफ कॉज इधर साइड ब्रेकआउट इन इंट्राडे इट्स गुड फॉर अस। गैप अप मिल रहा था इसमें कुछ बस्ट, इट्स लाइक 400 स्टॉक, समझो 1% गैप अप मिल गया तो अराउंड इसमें 2 रुपए ऊपर करेगा, तो इसके आसपास एक मिलेगा तो हमको ट्रेड मिल सकता है। इन द मॉर्निंग इट कैन गो वेल। सो आई हैव शेयर्ड माय व्यू on Bank Nifty as well as on Nifty. I hope you will love today's market analysis video। आज मैंने कुछ इतना इलेबोरेट नहीं कि कुछ है नहीं, कल इन्फ्लेशन डेटा शायद से मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊँ डेली, मतलब स्पेसिफिकली यूएस इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर। क्योंकि देखो विक्स खाली फोकट का, यूएस का विक्स ऊपर नहीं रहेगा बिकॉज ऑलरेडी हाइप है, वो 20 के ऊपर, अपने विक्स 20 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है फिर भी ऊपर है। तो दैट्स व्हाट इंडिकेटिंग द मार्केट। डॉलर इंडेक्स भी नीचे है, तो इसलिए मैं कुछ शांत हूँ, मैं कुछ शॉर्ट नहीं करूँगा। चाहे अगर आप शॉर्ट भी करोगे ना आज, फिर भी द मार्केट हैज बीन ट्रैपिंग यू, बाइंग एंड सेलिंग दोनों में ट्रैप कर रहे। तो आज हमने सुबह बाइंग में ट्रेड किया, इसके बाद हमने कुछ ट्रेड दिया ही नहीं हमने प्रीमियम ग्रुप्स में। ये जस्ट सिटिंग आउट फ्रॉम द मार्केट, लेट द मार्केट टेल अस। हमें लास्ट लास्ट में हमने बात की है शॉर्ट की, बट एवरी शॉर्ट हैज बीन टेकन आउट। हमने इंट्राडे में शॉर्ट्स बनाया, नाउ नो स्विंग हैज बीन एडेड इन शॉर्ट्स बाय अस as of now, just sitting out, let's see what expiry can show us, let the market show us, we are not the someone to identify। मार्केट को ही पता नहीं, क्योंकि हमको अभी इधर लग रहा है गैप अप खुल रहा है, रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, क्योंकि इधर भी देखो ना गैप अप खुला और कल की ये बात है रेजिस्टेंस हिट किया, तो वही है जो हमको, मतलब परसों की बात है फ्राइडे की, हमको जो बता रहा है। क्योंकि देखो ना मार्केट है ऊपर, रेजिस्टेंस हिट कर दिया, सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी में वैसी कहावत है, बट सेम वैसे ही हो रहा है आज। अगर आप आईटी स्टॉक भी देखोगे, आईटी हैज रियली रियली परफॉर्म्ड। एंड आई वाज मैंने प्रीमियम ग्रुप पे शेयर नहीं किया था, इन्फोसिस में एक बियर ट्रैप हुआ था, मैंने उधर शेयर किया था प्रीमियम ग्रुप में। बस आई एम लर्निंग द कॉन्सेप्ट, आई कांट गिव माय क्लाइंट्स दैट कि ऐसे ऐसे ट्रेड करोगे, इट कैन बी अ ट्रैप फॉर देम। The greatest sector was the only three sectors for me: IT, real, क्या, real estate and the this two only। तो मेरे हिसाब से मीडिया ऑल्सो सर्टेनली, दो ही सेक्टर चले अच्छे से, एंड प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दे कैन कंट्रीब्यूट मोर एन आईटी। सो आईटी और 2 दिन चल जाए, इंटरनेट डेटा के बाद थोड़ा साइडवेज हो जाए अगर नेगेटिव है तो वैसी बातें है। रिलायंस भी ठीक ठाक चलेगा। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट मूव्स फॉर अस। एंड इफ सम एडीआरस एडीआरस भी ठीक ठाक ही ऊपर है, तो कोई बड़ी डील नहीं है। सी, दिस इज द व्यू फॉर द मार्केट। आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ यू लव दिस। सी यू लेटर।